वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो पता नहीं, मुझे तो समझ में आ रही है, आपको शायद समझ में आ रही हो। एक आम आदमी को उससे क्या तसल्ली या तशफ़ी हो सकती है जिसका बच्चा अस्पताल में हो, जिसकी बीवी को इलाज ना मिल रहा हो, जिसको तालीमी सहूलियात ना मिल रही हो, जो घर से बाहर निकले तो उसको ये एतबार ना हो कि रात को वापस घर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हज़ारों हज़ारों कनालों के घर में रहने वाले अशखास जो हैं, हमारे लीडरान जब 5-5 हज़ार रुपया इनकम टैक्स देते हैं साल का, तो क्या ये डूब मरने का मकाम नहीं है? खान साहब कैसे करेंगे, उनसे हम कैसे लाएंगे? अब ये मैंने आपको इतनी डिटेल्स दे दी हैं, ये मेरे पास पूरी डिटेल्स है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स का जो बाहर रियल एस्टेट है जो खुद डिक्लेयर की है। यानी ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये किसी स्विस अदालत ने इल्जाम नहीं लगाया, ये खुद आपने डिक्लेयर करके वहां पे टैक्स पर्पस के लिए आपने अपनी एसेट्स, आपने होल्डिंग्स अपनी दिखाई हैं। अब ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, इसको कैसे आप वापस लाएंगे? आप करप्शन के खिलाफ इतना बोलते हैं, मुझे हल बता दें। देखिए मुबशर, सबसे पहले तो अपने मुल्क के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए ये जो 3 इदारे मैंने आपको बताए हैं, प्रोसिक्यूशन, नैब और ये जो तीसरी चीज, ये कानून है कि कोई किसी के, आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते जब तक आपके सारे एसेट्स डिक्लेयर जो बाहर पड़े हैं और जो पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड ना हो। देखिए मुबशर, मैं आज खड़ा होकर क्यों कह सकता हूं ये चीजें, क्यों बाकी क्यों नहीं असेंबली में कोई बात करता? क्योंकि मेरा सारा जो एसेट्स है मेरे नाम पे है। मेरे नाम पे मैंने क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर टैक्स देता हूं और मेरा चोरी का पैसा नहीं है तो मैंने सारा कुछ अपने नाम पे रखा हुआ है, और मैं अपने आप को तैयार हूं किसी भी इंसाफ के कटारे में मुझे खड़ा करे। जब मैं अपना एहतसाब कर सकता हूं तब मैं दूसरों का एहतसाब करूंगा। अब क्यों पाकिस्तान में नहीं एहतसाब हो रहा? क्यों ये नूरा कुश्ती होती है कि एक तरफ से कहते हैं जी वो स्विस बैंक अकाउंट, दूसरा कहते हैं हुदाविया पेपर में, और कुछ भी नहीं होता? क्यों कहते हैं कि जी करप्शन खत्म होगी, लेकिन नहीं होती? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इसलिए कि कोई भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के हेड, मैं चैलेंज करता हूं, अपना एहतसाब नहीं कर सकते। जो आप इनको एहतसाब के कटारे में खड़ा करें तो अपने लिए ये नहीं कर सकते, तो दूसरों को आप एहतसाब कैसे कर सकते हैं? पहली चीज। दूसरी जो आपने बात की ना, ये बड़ी आज इंटरनेशनली एक बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट शुरू हो गई है। टूनिजिया का जो बेन अली बार भागा है, जैसे ही वो बाहर गया क्या हुआ है? स्विट्जरलैंड ने उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, स्विट्जरलैंड ने खुद कर दिए। अमेरिका के अंदर अमेरिका ने कम से कम 5 लाख अमेरिकन के जो स्विस बैंक अकाउंट्स थे, अमेरिकन ने स्विस गवर्नमेंट को कहा है कि इनको डिक्लेयर करो, क्योंकि ये टैक्स इवेजन कर रहे हैं। करप्शन नहीं, टैक्स के ऊपर उन्होंने उन अकाउंट्स को खुलवा लिया। ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है इंटरनेशनली। पाकिस्तान में जब कोई गवर्नमेंट सिंसियर होगी करप्शन और बाहर का पैसा वापस लाने के लिए, अब दुनिया वो बदल चुकी है। दुनिया में अगर आप कहेंगे कि जी ये हम जितने पाकिस्तानियों के पैसे बाहर पड़े हैं कंपनियों के पीछे, आप ये डिक्लेयर करें क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर गए हैं, बैंकिंग चैनल से तो गए ही नहीं है पैसे। देखिए ना, अगर आपके पैसे बैंकिंग चैनल से जाते हैं, खान साहब, प्रॉब्लम एक और है कि जिसने चेक करना, जिसने इल्जाम लगाना, वो खुद शरीक जुर्म है। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मुबशर, ये चीज याद रख लें, कभी करप्ट पॉलिटिशियन का एहतसाब कर ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। तो मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे हल बता दें कैसे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे हल बताएं। जब तक खुद आप, जो पॉलिटिशियन करेगा, जो पहले अपना एहतसाब करे। मोशर साहब, इसमें मुझे भी मौका दें, क्योंकि आपने गुफ्तगू उनसे की है, तो ये 3-4 चीज़ें आपने बड़ी अहम कही हैं। एक तो मैं सिर्फ उस हवाले से बात करूंगा जो आपने नवाज शरीफ साहब के और हुसैन साहब के हवाले से बात की है, कि ये जो आपने बात बताई है, मैंने पहले कहा है कि ये पाकिस्तान के अखबारात में, टीवी पे, उससे पहले ये सारी बातें छप भी चुकी हैं। और 10 साल मुशर्रफ साहब ने नैब के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए इन तमाम चीज़ों की तहकीकात करवाई हैं, और वो उनके सख्त मुखालिफ थे। उसके बावजूद भी 10 सालों में वो इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हैं, ये उन्होंने भी लगाया कि जी पैसा यहाँ से निकाल के ले गए। जो लोग उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है, और ये बता दें, एक मिनट मुझे एक मौका दे दें, जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सईद अली साहब, मुझे एक बात बताएं, तो वहां कम हुई है। मुझे एक बात बताएं, इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट है मेरे पास, 40 पेज की, पर्सनल हैंड रिटन, आप उसके मतलब जो मर्जी कहें, वो मेरे पास पड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आज टीवी पे सारों को दिखाना शुरू हो, दिखाइए आप। मुझे सिर्फ ये बताएं, जो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि 300 मिलियन पाउंड सईद अली साहब, क्या हुसैन नवाज ने इनहेरिट किया? वहां उनकी कोई ऐसी रिश्तेदारी थी कि जो मर गए और उन्होंने वहां पे उनके नाम कर दिया? हुसैन नवाज साहब एक इंडिविजुअल हैं
वो एक जवाबदेह नहीं इंडिविजुअल है जो उन्होंने मियां वहां नवाज पे- शरीफ साहब के साहबजादे मैं यही गुजारिश कर रहा हूं अगर कि- मेरे बेटे के नाम पे अरबों रुपया होगा तो मेरे से सवाल सर पूछा जाएगा। 93 में वो इंग्लैंड गए थे और 1993 में उन्होंने वहां पे- 1993 में मेरी गुजारिश उन्होंने सुन लें। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी वही मैं पूछ रहा एग्जैक्टली हूं। आपसे बात करने लगा हूं कि वो फैमिली जिसकी आप बात कर रहे थे, ये 8 इकट्ठे भाई थे जिनकी आपने पहले जिक्र किया है। इनकी प्रॉपर्टी जॉइंट थी, फिर अलहदा हुई, जिसके नतीजे में जो आपने बात की कि जो प्रॉपर्टी ठीक है, थी मैं इस वो पे बैंक आता को हूं, मिल गई। मैं इस पे आता हूं। इमरान खान 7 साहब, प्रॉब्लम पता है क्या? सर, मुझे- मैं 1 मिनट आता हूं इस पे। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे अगर आप देखेंगे तो हर आदमी कानून के दायरे में रह के काम कर रहा होता है। मसलन 1991 से लेके 1993 के अंदर मियां नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में मैक्सिमम नंबर ऑफ एसआरओज इशू किए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसआरओज पाकिस्तान की तारीख में इशू हुए, जिनसे बेनिफिट या उनकी कंपनी को हुआ है या उनके किसी हारी मवारी की कंपनी को हुआ, जैसे सैफुर रहमान थे ये BMWs मामलात के भी ऊपर। कोर्टों में चलते रहे हैं, मैं वहां से एक फैसला सेकंड अपने सर, हुए। मैं बात कर लूं, सॉरी। ये नहीं हुए हैं। अब बात यह है कि ये तो कानूनी करप्शन है, मैं जिसको कह रहा हूं कानूनी तौर पे करप्शन है। इसका क्या हल है मुझे बताएं। एक आम आदमी जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा सक रहा, जिसको आज गैस नहीं मिल रही घर पे, उसके लिए कोई मरहम है आपके पास? देखिए इसमें तो मुबशिर साहब के जिस आदमी मैं ने एक मेहनत से मिनट कमाए हैं वो उनको दे दी जाए। मैं आप दोनों की नहीं आर्गुमेंट करा रहा, मैं तो दोनों से अलग अलग बात कर रहा हूं। आपने मैं जरा क्योंकि एक मिनट एक खान साहब इल्जाम से लगाया बात तो कर मैं इसका लूं। जवाब देने की मुझे कोशिश हल कर रहा चाहिए क्योंकि ये करप्शन के ऊपर सबसे नहीं, ज्यादा। लेकिन हल तो गलत इल्जाम लगाने से नहीं आएगा। वो तो हल तो तब आएगा जब हम सही इल्जाम ये लगाएंगे। इल्जाम गलत नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूं एक कि मिनट, 3 मेरी एक पुश्तों बात सुन से लें, मेरी पैसा एक- कमाया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मेरी किया एक- है, एक उसके डॉक्टर डिविडेंड्स साहब- लिए हैं, डॉक्टर साहब, एक और अब सेकंड। इस वक्त प्रॉपर्टी कम हुई है। अगर बोलने के यानी तमगे होते ना तो मेरे पास को 10-12 तमगे नहीं, होते। लेकिन आपने एक सवाल एक किया सेकंड, तो मैंने मुझे मौका सवाल नहीं दें ताकि किया, मैं जवाब दे सकूं आपको। मैंने वो चीज उठाई है जो हुसैन नवाज ने हुसैन खुद नवाज वहां पे साहब ने अपने सबमिट सेट की है। खुद सबमिट किए हैं। इसका ये हुसैन नवाज के पास पैसा कहां से आया? पैसे दैट इज माय वो क्वेश्चन। 4 पुश्तों से कौन करोड़पति से हैं। 4 उनकी पुश्तों से? फैक्ट्रीज हैं, उनके ओके, कारोबार हैं, राइट। उनकी जमीनें हैं। 4 पुश्ते आप तो पहले यहाँ तो एक डॉक्टर मामूली सा सईद जो- अली 4 पुश्ते पहले उनका कारोबार देखिए, बर्मा जो- में था, अमेरिका में था, इंग्लैंड में था कि आज पाकिस्तान से में था? 3 पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर 3 निकला? decade मुझे सिर्फ पहले ये भी- बता दे पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर 3 निकला? डेकेड पहले भी नहीं, आप दुबई- गलत बात मेरी कर रहे हैं। गुजारिश सुन अब आप लें। नहीं, आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। 1974 में उनकी मैं आपको सारी बता रहा हूं, आप फैक्ट्री गलत बयानी कर रहे nationalize हैं। हुई। मुझे ये बताएं, इस मुल्क से 1 रुपया कैसे बाहर गया? 74 में भी उन्होंने किस दुबई तरीके में से, कारोबार किस किया। बैंक के थ्रू? देखिए मेरी गुजारिश किस सुन बैंक लें के थ्रू लेके कि गए जब हैं? उनको विक्टिमाइज काला किया धन, गया, काला धन, कोई उसकी काला बात धन हो रही नहीं है। हुजूर गुजारिश ये है कि मैंने कहा एक ये मिनट, अगर इल्जाम आप तो मुझे जनरल सवाल करने मुशर्रफ देंगे, भी साबित आपका नहीं भी कर जवाब सके। मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। मुशर्रफ ने इसलिए नहीं कर सका 74 कि उसके पास एक में कन्फेशनल 74 में जब स्टेटमेंट नहीं नेशनलाइज थी हुई, और मुशर्रफ सियासत में था, उसको सियासी कॉम्प्रोमाइज उन्होंने करना था। मुजरिमों मैं को- नहीं हूं सियासत मुजरिमों को तो हुकूमत में मुझे शामिल कर कोई लिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं नैब के करना। जरिए। पाकिस्तान तो का इसको साबित क्यों जिसने पैसा बाहर निकाला है, देखिए मैं तो मैंने उसके पहले पीछे गुजारिश हूं। की है कि 74 लेकिन में अगर जब आप मेरे नेशनलाइज सवाल का हुई, जवाब आने देंगे तो हो सकता है आपको भी मिल जाए। 74 में नेशनलाइज की गई थी एक फैक्ट्रीज, मिनट। जी फिर भी खान दुबई साहब, काम किया उन्होंने। एक गरीब आदमी जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, उसके ऊपर कौन मरहम रखेगा ये बातें करके कि कानूनी एसआरओ है, गैर कानूनी एसआरओ है, या ये पैसा लीगली बाहर गया या इलीगली बाहर गया? मुबशिर देखें, बात दो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मैं एक्यूजेशन किसी पे नहीं लगा रहा, मैं सवाल सबसे पहले ये पूछता हूं कि क्यों आज तक, अभी सईद अली साहब ने कहा जी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई नवाज शरीफ के खिलाफ, अभी तक आसिफ जरदारी कहते हैं उनके खिलाफ कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई, नहीं उनके खिलाफ वो तो भी ये proof कह नहीं रहे है। हैं। और फालतू नवाज proof शरीफ ने उनको जेल में डाला था, पहले भी 93 में 90 to 93 जेल रहे हैं आसिफ जरदारी, फिर वो जेल में रहे हैं। उनसे पूछ लें आप, वो कहते हैं हमारे ऊपर कोई किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सबूत कर सके। और मैं ये आपको बता दूं, ये ना ही होना है यहां जब तक कि एक गवर्नमेंट खुद करप्शन कोई ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल ना करे, करप्शन को मुल्क बचाने के लिए करप्शन को टैकल करे। क्योंकि आज पाकिस्तान में करप्शन, पाकिस्तान का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उससे ज्यादा पाकिस्तान की करप्शन हो गई है, हम डूब रहे हैं। अब अगर आप इसको तो सियासी एक दूसरे को दबाने के लिए करेंगे, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इल्जाम लगाते रहेंगे, कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा, कोई मेरे पास कोई भी साबित नहीं हुआ, सारे कहेंगे जी मुझे तो कोई नहीं प्रूव कर सका। लेकिन अगर आप सिंसियरली करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, आजाद अदारे बनाएं जो इम्तियाज ना करें इमरान मुझे खान सिर्फ में, एक सवाल का नवाज जवाब शरीफ दें में, इमरान आसिफ खान जरदारी साहब। में। मेरा सवाल जैसे बड़ा ही सादा आप सा है। independent prosecution मेरा इस सवाल मुल्क में बड़ा शुरू सादा करेंगे, सा है जो आपसे। कभी हुई नहीं है। मेरा आपसे सारे सवाल- अपना नैब लेके आ जाते हैं। इमरान वो खान तो साहब, वही बात कर रहे हैं, आप मेरा बता रहे हैं। एक मिनट, आप मेरा अगर सिंसियर हैं, बरतानिया में इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी है, कोई भी पकड़ा जा सकता है। जहां भी मिसाल के दुनिया में जमहूरियत करप्शन में- लड़ी जाती है उधर अकाउंटेबिलिटी आजाद होती है।
वो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में इम्तियाज मुझे नहीं आप करती। सिर्फ एक या सवाल का जवाब दे अकाउंटेबिलिटी होती मुझे है, गवर्नमेंट की नहीं हो सकती। आप दोनों हजरात सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे जब हम ब्रेक से वापस आते हैं, और वो बड़ा जाती सा है। मैं बिल्कुल जाती सवाल कर रहा हूं कि मैं लाखों रुपया कमाता हूं, अल्लाह का करम है, मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, बहुत पैसे मिलते हैं, मुराद भी हैं, सब कुछ है। मैं किराए के घर में हूं और मैं उन लोगों से एक महीने में 10 गुना ज्यादा टैक्स दे रहा हूं जिनके बिलावल हाउस भी हैं, जिनके जरदारी हाउस भी हैं, जिनके बेनजीर हाउस भी हैं, जिनके राइवेंट फार्म्स भी हैं, जिनके पार्क लेन और मे फेयर में जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।